हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नेट का एग्जाम हो चुका है 22 जून को, और अब जो है सेट का जो एग्जाम है 6 सितंबर को होने वाला है। तो उसी की रिगार्डिंग जो आपकी ये क्लासेज है वो आपके इस सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, और आपका जो दिसंबर में नेट का वापस से एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो हम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो एम्ब्रॉयडरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें है कांथा। कांथा जो कि कहाँ का फेमस है? वेस्ट बंगाल का फेमस है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ की फेमस है। तो कांथा एम्ब्रॉयडरी जो है वो आपके वेस्ट बंगाल की फेमस है। रीजन, कांथा इज एन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल दैट ओरिजिनेट इन वेस्ट बंगाल। कहाँ की फेमस है? वेस्ट बंगाल की फेमस है कांथा की कढ़ाई। फिर अगर हम बात करें इस एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स की, तो द एम्ब्रॉयडरी इज एग्जीक्यूटेड ऑन लेयर्स ऑफ ओल्ड व्हाइट कॉटन साड़ीज दैट आर स्टिच्ड टुगेदर विद सिंपल रनिंग स्टिच इन व्हाइट थ्रेड। यानी कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये कैसे की जाती है? ये जो पुरानी सफेद सूती साड़ियाँ होती है उनकी परतें, उनकी लेयर्स लगा दी जाती है, और उनके ऊपर सफेद धागे से जो रनिंग स्टिच है उससे टांका लगा करके उनको जोड़ा जाता है। जो कांथा कढ़ाई है वो कैसे की जाती है? जो आपके सफेद सूती साड़ियां होती है उनकी ऐसे लेयर बना दी जाती है एक के ऊपर एक, जो पुरानी साड़ियां हैं, और फिर उन साड़ियों के ऊपर जो सफेद रंग का धागा होता है उसे रनिंग स्टिच लगा करके उनको आपस में जोड़ा जाता है। और इस तरह से जो ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको हम कांथा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जो कि आपके वेस्ट बंगाल की फेमस है। The motif are traced and embroidered using different colored threads। और इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो आपके डिजाइन है, जो आपके पैटर्न है, उसको पहले ट्रेस किया जाता है। जो भी आपके डिजाइन है उसको पहले क्या किया जाएगा? ट्रेस किया जाएगा, और फिर डिफरेंट कलर्ड थ्रेड के द्वारा एम्ब्रॉयडरी जो है वो की जाती है। यहाँ पर जो आपके डिजाइन है उनको पहले ट्रेस किया जाता है, और फिर अलग अलग रंगों के धागों से क्या किया जाता है? कढ़ाई का काम किया जाता है। द एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स यूज आर ड्रॉन फ्रॉम द ओल्ड साड़ी बॉर्डर। और एम्ब्रॉयडरी में जो काम आने वाले धागे हैं वो भी कहाँ से निकाले जाते हैं? वो भी आपके जो पुरानी साड़ियाँ होती है उनके बॉर्डर से निकाले जाते हैं। जिस धागे का इस्तेमाल एम्ब्रॉयडरी करने में किया जाता है वो धागे कहाँ से निकाले जाते हैं? जो पुरानी साड़ियाँ होती है उनके बॉर्डर से वो धागे निकाले जाते हैं, और फिर उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। द बेसिक स्टिच इज यूज्ड रनिंग स्टिच अलोंग विद साटिन स्टिच एंड चेन स्टिच। और यहाँ पर जो बेसिक स्टिच काम में आती है वो आपके रनिंग स्टिच है, लेकिन रनिंग स्टिच के साथ साथ साटिन स्टिच और चेन स्टिच का भी इस्तेमाल आपके कांथा एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है। जो बेसिक स्टिच है वो कौन सी है? आपकी रनिंग स्टिच है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुख्य रूप से रनिंग स्टिच और इसके साथ साथ साटिन स्टिच और चेन स्टिच का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपकी कांथा एम्ब्रॉयडरी, जो कि आपके वेस्ट बंगाल की फेमस है। यहाँ पर जो व्हाइट कॉटन की जो साड़ियाँ होती है उनकी एक लेयर बनाई जाती है, और उस लेयर के ऊपर सफेद रंग के धागे से रनिंग स्टिच लगा करके उनको आपस में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर जो पैटर्न है उसको पहले से ट्रेस किया जाता है, और फिर वहां पर अलग अलग रंगों के धागों के माध्यम से जो कांथा एम्ब्रॉयडरी है वो की जाती है। जिस धागे के माध्यम से कांथा एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो धागे भी पुरानी साड़ियों के बॉर्डर से ही निकाले जाते हैं। यहाँ पर मुख्य स्टिच है वो आपकी रनिंग स्टिच होती है, लेकिन साटिन स्टिच और चेन स्टिच का भी इस्तेमाल कांथा एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है बात मोटिफ की, यानी कि इसमें कौन कौन से जो डिजाइन है, कौन कौन से मोटिफ जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। द मोटिफ यूज्ड इन कांथा आर लोटस फ्लावर, flower scrolls, creepers, animal and birds form, fish, sea monsters, mermaids, ship, submarine scenes, domestic article like mirrors, pitcher, nutcracker, umbrella, musical instruments and human figure like gods and goddesses, horsemen, fisherwomen, etc. यानी कि ये जो आपके कांथा एम्ब्रॉयडरी है इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले मोटिव है उसमें आपके कमल के फूल हैं, फूलों की बेलें हैं,
और लताएं हैं। इसके अलावा जो जानवर है और पक्षी है उनकी आकृतियां हैं, जैसे कि आपके मछली है, समुद्री जीव है, जलपरी है, जहाज है, पनडुब्बी के दृश्य है। और घरेलू जो चीजें होती है जैसे आपके आईना है, घड़ा है, सुपारी काटने वाला औजार है जिसको सरोता कहते हैं, छाता है, और संगीत वाद्य यंत्र जैसी जो चीजें हैं उनके यहाँ पर चित्र जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देवी देवता, घुड़सवार, मछुआइन जैसी इंसानी आकृतियों के चित्र भी यहाँ पर आपको इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से मोटिव इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी के बारे में, यानी कि जो आपके कांथा एम्ब्रॉयडरी है उसमें स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी क्या है। डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज लेआउट्स आर फॉलोड इन कांथा। सम एग्जांपल्स आर ए सेंट्रल मोटिव, एंट्री ऑफ लाइफ ऑन ऑल फोर कॉर्नर, मोटिव अरेंज्ड इन पैनल और ए बिग सेंट्रल पैनल एंड स्मॉलर मोटिव प्लेस्ड अराउंड। यानी कि जो कांथा कढ़ाई है उसमें अलग अलग डिजाइन जो है वो काम में लिए जाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण के तौर पर एक ट्री ऑफ लाइफ जो है वो बनाया जाता है, जीवन का वृक्ष जिसको कहते हैं। इसके अंदर बीच में तो मुख्य डिजाइन होता है और इसके अलावा जो चारों कोने हैं उनके ऊपर भी डिजाइन बनाए जाते हैं जिसको ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का वृक्ष कहते हैं। इसके अलावा पैनल में सजे हुए डिजाइन होते हैं या बीच में एक बड़ा पैनल या उसके आसपास छोटे डिजाइन होते हैं। इस तरह के जो एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल है वो हमें कांथा एम्ब्रॉयडरी में देखने को मिलते हैं। अगला है सूजनी। ये सूजनी जो है वो एम्ब्रॉयडरी वो कहाँ की फेमस है? सूजनी एम्ब्रॉयडरी आपके बिहार की फेमस है। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बुसरा, मधुबनी एंड पटना जो जैसे जिले जगह है जो बिहार के कुछ अलग अलग हिस्से हैं वहाँ की ये फेमस है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो बिहार लिखोगे और बिहार के अंदर अगर अलग अलग जगह पूछी जाती है तो आपके मुजफ्फरपुर, बुसरा, मधुबनी और पटना जो है वहां पर आपके कौन सी एम्ब्रॉयडरी की जाती है? सूजनी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ये जो सूजनी एम्ब्रॉयडरी है, द एम्ब्रॉयडरी वाज ट्रेडिशनली डन ऑन लेयर्स ऑफ ओल्ड साड़ीज एंड कन्वर्टेड इनटू ए क्विल्ट। यहाँ पर जो पारंपरिक रूप से ये जो कढ़ाई की जाती थी ये किस पर की जाती थी? जो आपकी पुरानी साड़ियां हैं उनके ऊपर की जाती थी। पुरानी साड़ियों की यहाँ पर कांथा के जैसे क्या करते हैं, लेयर बना दी जाती है और फिर उनको किसका रूप दिया जाता है? क्विल्टिंग का रूप दिया जाता है, रजाई का रूप दिया जाता है। Then in the past, सूजनीज और एम्ब्रॉयडर्ड क्विल्ट्स आर मेड ऑन द अराइवल ऑफ ए न्यूबॉर्न। और पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो घर में जब नए बच्चे का जन्म होता था तो जो सूजनी कढ़ाई वाली रजाइयां हैं वो बनाई जाती थी। यानी कि सूजनी एक एम्ब्रॉयडरी है जो कि किस पर की जाती है? जो पुरानी जो साड़ियां होती है उन की लेयर बना करके उन पर कढ़ाई की जाती है और उनको क्विल्टिंग का रूप दिया जाता है, यानी कि रजाई का रूप दिया जाता है। और पहले के टाइम में जब नए बच्चे का जन्म होता था, नवजात शिशु का जन्म होता था, तो उस अवसर पर ये रजाइयां बनाई जाती थी। यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निक्स की तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है, द एम्ब्रॉयडरी इज कैरीड आउट ऑन लेयर्स ऑफ ओल्ड व्हाइट कॉटन साड़ीज दैट आर स्टिच टुगेदर विद सिंपल रनिंग स्टिच इन व्हाइट थ्रेड। यहाँ पर अगर हम बात करें सूजनी साड़ी की तो जिस तरह से कांथा साड़ी के अंदर जो सफेद सूती साड़ियां होती है उनकी परतों पर रनिंग स्टिच लगाया जाता है, सेम उसी तरह से जो सूजनी एम्ब्रॉयडरी है उसमें भी सफेद सूती साड़ियों की परतें और उनके ऊपर सफेद धागे से क्या किया जाता है? रनिंग स्टिच जो है वो किया जाता है। The motifs are filled in with rows of running stitch in colored thread drawn from the old sari borders. The outlines of the motif are defined with chain stitch. तो और इसके अलावा यहाँ पर जो डिजाइन के हिस्से होते हैं उनमें रंगीन धागों के माध्यम से जो रनिंग स्टिच है उससे उनको भरा जाता है। जो डिजाइन है उसको भरने के लिए रनिंग स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है और रंगीन धागों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो धागे हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? पुरानी साड़ियों के बॉर्डर से लिए जाते हैं। और जो डिजाइन की बाहरी जो आउटलाइन है उसको चेन स्टिच से बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आपकी सूजनी एम्ब्रॉयडरी। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटिफ की तो यहाँ पर जो मोटिफ है वो कौन कौन से हैं? द मोटिफ यूज्ड इन सूजनी आर ड्रॉन फ्रॉम डेली लाइफ एंड द नेचुरल सराउंडिंग्स। यानी कि यहाँ पर जो सूजनी में मोटिफ इस्तेमाल होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड या फिर हमारे आसपास का जो भी नेचुरल सराउंडिंग है उससे रिलेटेड होते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे फ्लावर्स है, प्लांट्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स, फिशेज, गॉड एंड गॉडेसेस। यानी कि
फूल है, पौधे है, हाथी है, पक्षी है, मछली है, देवी देवता के जो मोटिफ है वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें द कंटेम्प्रेरी सुजनीज आर ऑल्सो पोर्ट्रेइंग सोशल कंसर्न लाइक फीमेल फिटिसाइड, वीमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम बात करें आजकल की सूजनी कला की तो यहाँ पर सामाजिक मुद्दों जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा और घरेलू हिंसा को भी दिखाया जा रहा है। आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल जो सूजनी एम्ब्रॉयडरी है उसमें जो आपके सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी इस सूजनी एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अगर हम सूजनी एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल की बात करें तो द एम्ब्रॉयडरी लेआउट इज सच दैट ईच पीस ऑफ सूजनी टेल्स ए स्टोरी, यानी कि सूजनी एम्ब्रॉयडरी में जो सूजनी का हर एक जो स्टाइल है, हर एक जो पीस है वो एक कोई स्टोरी कहता है, एक कोई स्टोरी बताता है। सूजनी का डिजाइन, सूजनी कढ़ाई का जो डिजाइन है वो इस तरह का होता है। द मोटिव आर सिंपलर एंड बोल्डर इज कंपेरिजन टू द कांथा एम्ब्रॉयडरी, और यहाँ पर कांथा कढ़ाई की तुलना में इसके जो मोटिव है वो ज्यादा सरल और बोल्ड होते हैं। तो ये है आपकी कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, जो कि आपके बिहार की फेमस है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी पिपली एप्लिक। जो पिपली कढ़ाई है वो आपकी ओडिशा की फेमस है। यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। द पिपली एप्लिक इज द ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम ओडिशा दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो पिपली एप्लिक का काम है वो ओडिशा की एक पारंपरिक कला है और जिसका नाम इसकी उत्पत्ति वाली जगह के नाम पर पड़ा है। यानी कि ये जो पिपली कढ़ाई है वो पिपली नाम की एक जगह है ओडिशा में, उसी के आधार पर, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, पिपली एप्लिक नाम पड़ा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है आपकी पिपली एप्लिक, यानी कि पिपली एप्लिक जो है वो एक उड़ीसा की पारंपरिक या ट्रेडिशनल कला है और इसका नाम जो है वो किसके आधार पर पड़ा है, जिस जगह की ये कला फेमस है, पिपली नामक एक जगह है उड़ीसा में, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, पिपली एप्लिक नाम पड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें द एप्लिक टेक्सटाइल वर इनिशियली मेड टू डेकोरेट द आइडियोस इन लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी उड़ीसा। एप्लिक वाले जो कपड़े हैं वो शुरू में उड़ीसा के पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उसकी मूर्तियों को सजाने के लिए बनाए जाते थे। यानी कि ये जो एप्लिक कला है ये शुरू में किसके काम में आती थी, जो उड़ीसा के अंदर जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसकी जो मूर्तियां हैं उनको सजाने के लिए ये जो आपके पिपली एप्लिक के कपड़े हैं उनको काम में लिया जाता था। और ये उड़ीसा की एक क्या है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। टेक्निक्स में The applique is done using pieces of fabric that are cut into specific shapes and stitched on the base fabric। यहाँ पर जो पिपली का एप्लिक का जो काम है वो कपड़े के टुकड़ों से किया जाता है जिन्हें खास आकारों में काटकर बेस कपड़े पर सिला जाता है। एप्लिक जो वर्क होता है, एप्लिक का मतलब क्या होता है कि एक बेस कपड़ा होता है और दूसरा जो कपड़ा होता है उसके अलग अलग डिजाइन बना करके उस बेस कपड़े के ऊपर स्टिच किए जाते हैं अलग अलग स्टिचेस के माध्यम से, उसको एप्लिक का काम कहते हैं। तो जो पिपली एप्लिक है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो बेस कपड़ा होता है उसके ऊपर अलग अलग टुकड़ों में दूसरे जो कपड़ा है उसके टुकड़े काट करके सिले जाते हैं और उसी को ही हम क्या कहते हैं, पिपली एप्लिक कहते हैं। The raw edges of the applied motif are finished with a row of chain stitch। और यहाँ पर जो ये डिजाइन होते हैं उनके जो किनारे होते हैं, यानी कि जैसे मान लो एक फैब्रिक है उसके ऊपर हमने दूसरे फैब्रिक का कोई डिजाइन बना करके काट के उसके ऊपर चिपकाया है, फिर उसके जो किनारे हैं उनकी फिनिशिंग के लिए हम कौन से स्टिच का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं चेन स्टिच का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर चेन स्टिच का। इसके अलावा द अदर स्टिचेज यूज्ड फॉर एप्लिक आर स्टेम स्टिच एंड ब्लैंकेट स्टिच। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टिचेस की बात करें तो पिपली एप्लिक के काम के अंदर और कौन से स्टिच इस्तेमाल होते हैं चेन स्टिच के अलावा, आपके स्टेम स्टिच और आपके ब्लैंकेट स्टिच, ये दो स्टिच भी पिपली एप्लिक के काम में लिए जाते हैं। द एप्लिक इज फर्दर डेकोरेटेड विद रिक्रेक लेसेस एंड मिरर वर्क। और इसके अलावा जो एप्लिक का जो काम है उसको सजाने के लिए, जो पिपली एप्लिक का वर्क है उसको सजाने के लिए हम और क्या काम में ले सकते हैं, रिक्रेक लेस और मिरर वर्क का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है मोटिफ। अगर हम बात करें मोटिफ की, द मोटिफ इन पिपली वर्क आर मेनली ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टाइलाइज्ड, इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्लोरा, फोना एंड मिथोलॉजी। टिपिकल मोटिफ्स आर फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स,
फिशेज एंड डाइटीज ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ पर जो पीपली कला का काम है उसमें जो मोटिव इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं, ज्यामितीय होते हैं और आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और स्टाइलिश होते हैं, जो कि आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु और पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं। इसमें आमतौर पर फूल, पक्षी, जानवर, मछलियां और भगवान जगन्नाथ मंदिर के देवी देवताओं के जो चित्र है वो इसमें शामिल होते हैं। तो अगर हम मोटिव की बात करें तो ये जो मोटिव है ये आपके आमतौर पर कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और स्टाइलिश होते हैं, जो कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ के जो पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर होते हैं। नेक्स्ट है आपके स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। द पीपली एप्लिक इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय इट्स वाइब्रेंट कलर्स। जो पीपली एप्लिक का काम है वो इसके चटक रंगों से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और फैब्रिक पीसेज इन ब्राइट कलर्स आर कट इन ए पर्टिकुलर शेप एंड अप्लाइड ऑन द कंट्रास्टिंग कलर्स बेस्ड मटेरियल। इसके अंदर जो चटक रंग वाले कपड़े होते हैं उनके टुकड़ों को अलग अलग आकार में काटा जाता है और जो कॉन्ट्रास्ट कलर का बेस मटेरियल होता है उसके ऊपर इनको स्टिच किया जाता है। ये जो विशेषता है वो किसकी है, पीपली एप्लिक वर्क की विशेषता है, जो कि आपकी उड़ीसा का फेमस है। तो यहाँ पर जो आपका एम्ब्रॉयडरी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा जो बाकी आपके ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी राजस्थान सेट की जो तैयारी है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। इसके अलावा जो आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो वैकेंसी है वो नई वैकेंसी और आने वाली है, उसकी तैयारी, उसकी क्लासेस भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।